नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर एस.एन. सिंह सिविल वर्क नॉर्म्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के कंटेक्स्ट में बातें की थी। आज मैं जो आपके साथ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं वो है मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में सॉइल एक्सकेवेशन तथा रॉक कटिंग, रॉक एक्सकेवेशन, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो एक्सकेवेशन में मेजरमेंट जो है वो मीटर क्यूब में लिया जाता है तथा डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लिए जाते हैं और मेजरमेंट उस एक्सकेवेटेड एरिया का लिया जाता है जहाँ से सॉइल टेकन आउट होता है। उस एक्सकेवेटेड एरिया का लेंथ, ब्रेथ के निकाल करके उसका एरिया निकालते हैं, देन डेप्थ से मल्टीप्लाई करके उसका मेजरमेंट निकाल दिया जाता है और वो मेजरमेंट में किसी तरह का बल्केज नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से मेजरमेंट जो हम करते हैं, तो मेजरमेंट एक्सकेवेशन में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मेथड से अर्थ का एक्सकेवेशन होता है। मैंने अगर हमें कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो फाउंडेशन तैयार करने के लिए उसमें फाउंडेशन पीट बनाया जाता है। तो फाउंडेशन पीट में उसका ग्राउंड लेवल से लेकर के और फॉर्मेशन लेवल तक इस बीच का जो डिफरेंस है, उस डेप्थ को वो मीटर में मेजरमेंट करते हैं और वो डेप्थ अगर 1.5 मीटर तक है या उससे कम है, तो उस केस में फाउंडेशन पीट के चारों तरफ 300 मिलीमीटर एडिशनल अर्थवर्क का मेजरमेंट लिया जाता है। वो एडिशनल मेजरमेंट इसलिए लिया जाता है ताकि सेंटरिंग, शटरिंग किया जा सके, उसकी सुविधा के लिए ली जाती है। अगर फाउंडेशन पीट का डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में फॉर्मेशन लेवल पर जो फाउंडेशन का राफ्ट होता है या मडमेट होता है, उसके चारों तरफ 750 मिलीमीटर एडिशनल अर्थवर्क लेकर के उसका मेजरमेंट लिया जाता है। एरिया निकाल करके डेप्थ से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकालते हैं अर्थ का। हाँ, और इस मेजरमेंट में किसी तरह का बल्केज तो नहीं दिया जाता है और अगर बियॉन्ड अर्थवर्क एजेंसी करता है, अगर 1.5 मीटर डेप्थ तक है और उसका अर्थ एक्सकेवेशन अगर 300 मिलीमीटर ईच साइड से ज़्यादा अगर किया जाता है, तो उसका मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। इसी तरह से 1.5 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होने पर चारों साइड में 750 मिलीमीटर से ज़्यादा मेजरमेंट अर्थवर्क का नहीं लिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन पीट है। तो फाउंडेशन पीट को सपोज दैट ये कॉलम का फाउंडेशन पीट है और इसका जो राफ्ट एरिया है, नीचे का मडमेट एरिया है, वो 2 मीटर बाई 2 मीटर है। तो इस केस में 300 मिलीमीटर इस साइड ऐड करने पे यानी 2.6 इंटू 2.6 स्क्वायर मीटर एरिया तक का ही इसका अर्थवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर 1.5 से अगर ज़्यादा उसका डेप्थ होता है, उस केस में उसका मेजरमेंट 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर मीटर के हिसाब रेट से उसको निकाल करके डेप्थ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाला जाता है। तो इस तरह से फाउंडेशन पीट का मेजरमेंट होता है, जो ओपन फाउंडेशन होता है। ये ओपन फाउंडेशन के लिए। नेक्स्ट है, हम सिचुएशन देखते हैं ग्राउंड का सिचुएशन। अगर ग्राउंड यूनिफॉर्म नेचर का है, उसमें
लेवलिंग ड्रेसिंग का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अप डाउन नहीं है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए उसमें डेड मैन या टेल का फॉर्मेशन किया जाता है और उस मेथड से उसका मेजरमेंट लिया जाता है। आप देख रहे हैं ये इस डिस्प्ले बोर्ड में ये बोरो पिट है। तो इस बोरो पिट में कुछ खास इंटरवल पर वर्टिकल माउंट ऑफ अर्थ छोड़ दिया जाता है और उस माउंट ऑफ अर्थ का जो टॉप लेवल है उसको एटीज रखा जाता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता, कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है और एज पर डायरेक्शन इंचार्ज वो डेड मैन को छोड़ा जाता है और देन एक्सकवेशन के बाद में उस डेड मैन का डेप्थ ले करके और एवरेज हाइट निकला जाता है और एवरेज हाइट निकालने के बाद फिर उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके अर्थवर्क का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है। इसी तरह से टेल एंड टेल मेथड में इसमें बोरो पिट में आप देख रहे हैं, बोरो पिट में क्रॉस वाइज या डायगोनल वाइज रिज छोड़ दिए जाते हैं और उसका डिफरेंट क्रॉस वाइज डिफरेंट रिज का जो है उसका डिफरेंट प्लेसेस पर डेप्थ लेकर के एवरेज हाइट निकालते हैं। इसी तरह डायगोनल रिज का भी एवरेज हाइट निकालते हैं और एरिया से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल दिया जाता है अर्थवर्क एक्सकवेशन का। तो इस तरह से डेडमैन या टेल मेथड से मेजरमेंट होता है और डेडमैन फॉर्मेशन करने के लिए या टेल फॉर्मेशन करने के लिए या फिर उसे रिमूव करने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं दिया जाता है। हाँ, मेजरमेंट लेते समय अगर चाहें तो डेडमैन या टेल का डिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल के बाद पुनः उसे रिलीज करना होता है। देन है when the nature of ground is not uniform, अगर ग्राउंड का नेचर जो है वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अप डाउन है, तो उस पोजीशन में उसका मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले साइड क्लियरेंस होता है, ग्रास बुशेज वगैरह का क्लीनिंग कर दिया जाता है। देन जिस एरिया में एक्सकवेशन करना होता है उसका टॉप लेवल का मेजरमेंट ले लिया जाता है एंड देन रिक्वायर्ड एक्सकवेटेड डेप्थ तक का फिर लेवल ले लेते हैं। टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल दोनों का लेवल निकाल दिया जाता है और दोनों के लेवल का डिफरेंस जो होता है उससे एरिया को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल दिया जाता है। इस तरह से वो उसका मेजरमेंट हो जाता है, क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट लिया जाता है। देन है हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि मेजरमेंट लेवल क्या चीज़ से लेते हैं। लेवल या तो डंपी लेवल या थेरोलाइट या अन्य किसी मॉडर्न इक्विपमेंट से उसका लेवल लिया जाता है। देन है हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट इंटीग्रेटेड रॉक मिक्स। हार्ड रॉक और सॉफ्ट इंटीग्रेटेड रॉक एक साथ अगर मिक्स है तो उस केस में उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाए। एज पर IS 1200 पार्ट 1 रिवीजन 1992 के बेसिस पर उसमें डेडमैन टेल या लेवल लेकर के पहले पूरा मेजरमेंट लिया जाता है और उस मेजरमेंट निकालने के बाद हार्ड ड्रॉप को अलग स्टैक किया जाता है और उसका स्टैक मेजरमेंट लिया जाता है और स्टैक मेजरमेंट लेने के बाद जो मेंशन है IS 1200 पार्ट 1 में प्री एक्सेप्टेड वॉइड्स का डिडक्शन होता है परसेंटेज के फॉर्म में। एज CPWD स्पेसिफिकेशन ऑफ वॉइड्स 50%,
डिटेक्शन होता है। तो हार्ड रॉक को अलग से स्टैक करते हैं, उसका 50% डिडक्शन करने के बाद उसका नेट मेजरमेंट निकाला जाता है, और हार्ड रॉक के नेट मेजरमेंट को टोटल रॉक के मेजरमेंट में डिडक्ट करने के बाद जो लिस्ट बचता है वो सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक का मेजरमेंट बचता है। इस तरह दोनों मेजरमेंट को अलग अलग निकाल दिया जाता है। CPWD स्पेसिफिकेशन के अनुसार एज ए होल एक्सकेवेटेड रॉक का मेजरमेंट लेने के बाद, यानी कंबाइंड हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक, दोनों का कंबाइंड मेजरमेंट लेने के बाद दोनों का स्टैक अलग अलग किया जाता है, और दोनों के स्टैक में 50% वॉइड्स लेस करके उसका मेजरमेंट निकाला जाता है। हाँ, अगर वॉइड्स डिडक्शन के बाद दोनों रॉक का मेजरमेंट का अगर सम जो है एक्सकेवेटेड एरिया के मेजरमेंट से अगर ज़्यादा आता है तो उसी प्रोपोर्शन में दोनों को रिड्यूस करते हुए लाया जाता है, और देन उसका मेजरमेंट कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, अगर स्टैक करने के बाद और डिडक्शन करने के बाद वॉइड्स और दोनों तरह के रॉक का मेजरमेंट एक्सकेवेटेड वॉल्यूम से कम आता है तो एट इज वो मेजरमेंट दे दिया जाता है। हाँ, इन केस किसी कारणवश अगर ये मेथड फिजिबल नहीं हो तो उस केस में सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड हार्ड रॉक का क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर एरिया निकालकर उसका डेप्थ के अनुसार उसका अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं, उसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है। देन है ये नेक्स्ट केस, हार्ड डेंस सॉइल, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक। अगर तीनों मिक्स हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे निकले? उस केस में लेवल से, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से सॉइल का टॉप मेजरमेंट ले लिया जाता है। टॉप मेजरमेंट लेने के बाद में जहाँ तक सॉइल है, यानी जहाँ उसके बॉटम लेवल तक, जहाँ से अर्थ रॉक शुरू होता है, रॉक का टॉप लेवल और सॉइल के टॉप लेवल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सॉइल का लेवल, दोनों पॉइंट का लेवल लेकर के उसका डेप्थ निकाल लेते हैं, देन एरिया से मल्टीप्लाई करके सॉइल का मेजरमेंट निकल जाता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, सपोज दैट ये मिक्स है, ये जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, इसमें ये अगर मिक्स है, सॉइल जो है रॉक के साथ अंदर में मिक्स हो गया है, तो उस पोजीशन में तो सॉइल का अलग से टॉप लेवल का मेजरमेंट लेना संभव नहीं है। उस केस में एक्सकेवेटेड एरिया का टेल या डेड मैन मेथड से या लेवल लेकर के उसका मेजरमेंट एज ए होल ले लिया जाता है, और उसके बाद होल मेजरमेंट में सॉइल का मेजरमेंट डिडक्ट किया जाता है। बैलेंस जो बच रहा है सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड हार्ड रॉक, उसका फिर उसी मेथड से हार्ड रॉक को स्टैक करके और 50% वॉइड्स डिडक्शन के बाद उसका मेजरमेंट लिया जाता है, और देन टोटल रॉक के एरिया में माइनस करने के बाद वो सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक का एरिया निकल जाता है। नेक्स्ट केस है, अगर उसमें लूज सॉफ्ट सॉइल, हार्ड डेंस सॉइल, हार्ड रॉक तथा सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक, अगर ये चारों मिक्स हो तो उस केस में टेल मेथड
या लेवलिंग लेकर के पहले पूरा मेजरमेंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। देन क्रॉस सेक्शन वाइज लूज सॉफ्ट सॉइल या हार्ड डेंस सॉइल, ये दोनों का मेजरमेंट सेपरेट कर लेते हैं और उस मेजरमेंट को टोटल मेजरमेंट से माइनस करने के बाद अगेन बच जाता है हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक। वो दोनों को भी तो जैसा कि मैंने बताया उसी मेथड से दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक्सकेवेशन का हम मेजरमेंट निकालते हैं। हाँ, अगर एक्सकेवेटेड एरिया में जहाँ पर एक्सकेवेशन हो रहा है, अगर वहाँ पर किसी कारणवश मेजरमेंट लेना पॉसिबल नहीं है तो वो एक्सकेवेटेड सॉइल को या रॉक को टेकन आउट करते हैं और फिर दूसरे जगह उसको ग्राउंड में फिलिंग करते हैं। देन वो फिलिंग का अर्थ का मेजरमेंट निकाला जाता है। या अगर ग्राउंड में ट्रीज वगैरह हैं डिफरेंट डायमीटर का, उसका भी मेजरमेंट होता है। तो ये सब बातें मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, कितने तरह का ट्री का डायमीटर होता है और फिलिंग का और उसका मेजरमेंट कैसे होता है, या स्लोप वाइज अर्थ कटिंग होता है उसका मेजरमेंट कैसे होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब भी करेंगे। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो को लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।